रुद्र आचार्य जी कहते हैं, एक ऐसी छोटी सी वस्तु जिसे यदि आप सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लें तो जमी हुई किस्मत की रेखाएं भी हिलने लगती हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 40 या 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं रुकती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। तिजोरी खाली रहती है और घर में बिना वजह अशांति बनी रहती है। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कई लोग गरीबी और दुख के चक्र में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे उन सूक्ष्म भूलों को नहीं पहचान पाते जो अनजाने में उनके भाग्य को बांध देती हैं। एक छोटी सी गलती शनिदेव की कुदृष्टि को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी को आपके द्वार से लौटा देती है। क्या आप जानते हैं कि आपका बिस्तर और तकिए के नीचे का स्थान सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को बदलने का सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है? इसलिए रुद्र आचार्य जी कहते हैं, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। यह जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। यदि घर में भारीपन है, पति पत्नी के बीच कड़वाहट है, बच्चे जवाब देने लगे हैं और बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, यह उस घड़े की तरह है जिसमें छेद हो। आप कितना भी धन भर लें, वो कभी नहीं भरेगा। अब ध्यान से सुनिए। पहली बड़ी भूल, पूरे दिन बाहर की नकारात्मक ऊर्जा लेकर बिना हाथ पैर धोए, बिना मुख शुद्ध किए सीधे बिस्तर पर चले जाना। शास्त्र कहते हैं, पैरों की अशुद्धता में शनि का वास होता है। अशुद्ध अवस्था में सोना दरिद्रता को खुला निमंत्रण देना है। दूसरी भूल, बिस्तर के सामने दर्पण। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, रात के समय दर्पण नकारात्मक तरंगों को खींचता है। यदि सोते समय आपकी परछाई आईने में दिखती है तो आप अपनी ऊर्जा धीरे धीरे खो रहे हैं। तीसरी भूल, बिस्तर के नीचे कबाड़, पुरानी दवाइयाँ, लोहे का सामान, टूटी फूटी चीजें। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, जहाँ आप अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करते हैं वहाँ यदि शनि का कचरा पड़ा है तो तरक्की रुकना तय है। चौथी और सबसे खतरनाक भूल, सोने से पहले झगड़ा, रोना, गरीबी की बातें और चिंता। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, रात का समय निर्माण काल होता है। जो भाव लेकर आप सोते हैं वही अगले दिन आपकी किस्मत बनता है। महा उपाय। अब सुनिए वो उपाय जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया। शनिवार की संध्या गोधूली बेला में एक ताज़ा नींबू लें। उसे भगवान कृष्ण या शनिदेव के चरणों में कुछ क्षण रखें। फिर नींबू को दाहिने हाथ में लेकर हृदय के पास रखें और कल्पना करें, आपकी गरीबी, कर्ज, रोग सब उसमें समा रहे हैं। अब उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वारें और मन ही मन जाप करें, और शन शनैश्चराय नमः। रात को उसी नींबू को लाल कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख दें। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, नींद के समय यह नींबू चुंबक की तरह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। रविवार सुबह सूर्य निकलने से पहले मौन रहकर उस नींबू को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ दें। यह प्रक्रिया 41 शनिवार तक करें। बीच में एक भी शनिवार छूटा तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे किसी से बताना नहीं है। बीज अंधेरे में ही वृक्ष बनता है। अंत में याद रखिए, सच्ची लक्ष्मी वो नहीं जो तिजोरी भर दे, सच्ची लक्ष्मी वो है जो मन को शांति दे। आज रात जब आप सोने जाएं, मन को हल्का रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। रुद्र आचार्य जी कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वे केवल हमें हमारे कर्मों से सिखाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता का अंधेरा मिट जाए और जीवन में शांति बनी रहे। जय श्री कृष्ण।